नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KKR लाइव। मैं वीरेंद्र गुप्ता। जिस प्रकार से आज बक्सर की जनता ने, बक्सर की आवाम ने लोकसभा प्रतिनिधि को चुनकर अपने लोकसभा में भेजने का काम करती है, वो बक्सर की जनता वो भगवान के समान है कि बक्सर की विकास के लिए, बक्सर की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, बक्सर की आवाम को सुनने के लिए जिसे अपना मौका देती है, वो बक्सर की सांसद वो आज सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह ने जिस प्रकार से पिछले अपने 1 वर्षों में उनके गति कार्यों को जनता ने देखा है, उनसे यह उम्मीद नहीं रखती है। बक्सर की जनता उनसे जानना चाहती है कि बक्सर की आवाज़ हमारे कैसे पहुँचे, बक्सर की विकास के कार्यों को, बक्सर के आदि अनादि काल को, बक्सर की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे बक्सर की सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे बक्सर की ब्लॉक स्तर का अधिकारी को भ्रष्टाचार से हो, चाहे बक्सर में नाना प्रकार के आपराधिक घटना हो, बक्सर की जनता उनसे जानना चाहती कि आज बक्सर में दिनों दिन लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटना को आज किस प्रकार से इनसे निपटारा जाए। बक्सर की जनता उनसे जानना चाहती है कि अपने सांसद, नए सांसद को मौका देकर जिस प्रकार से लोकसभा में भेजने का काम किया, आज वो सुधाकर सिंह करीब बक्सर में नजर नहीं आ रहे हैं। बक्सर की जनता को यही अपेक्षा थी कि पिछले 1 दशक से जिस प्रकार से बक्सर की जनता ने अश्विनी कुमार चौबे को मौका दिया, पर आवाज उठ रहे थे कि हमारे क्षेत्र की सांसद बाहरी है, भागलपुरिया है, अब इनसे भागलपुरिया से बक्सर की विकास नहीं हो सकता है, बक्सर की आवाज को नहीं सुना जाता है, बक्सर की भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त किया जा सकता है, बक्सर के विकास को नहीं देखा जा रहा है। तब जाकर बक्सर की जनता ने बक्सर को नए सांसद को मौका देती है, वो सुधाकर सिंह है, जो आरजेडी के टिकट पर 2024 में बक्सर की जनता ने उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। अब वही बक्सर की जनता उनसे जानना चाहती है कि बक्सर में विकास, बक्सर की आवाज़ को, बक्सर की दिल को, पहचान को, बक्सर की पहचान को कैसे मिले। बक्सर एक जिस प्रकार से हमारे बक्सर में पूरे भारत में एक यहाँ की संस्कृति का अलग पहचान है। बक्सर में राम की जन्मस्थली है, शिक्षा व्यवस्था है, बक्सर में विश्वामित्र की भूमि है। आखिर बक्सर को किस प्रकार से पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिले, बक्सर की जनता ने उनसे यही अपेक्षा रखे, उनके बक्सर में जिताने का काम किया था, बक्सर में लोकसभा में भेजने का काम किया था। मेरे सांसद जी, आप बक्सर से बाहर कहाँ हैं? जिस प्रकार से यहाँ के बढ़ते हुए अपराध, यहाँ की कुव्यवस्था को, शिक्षण संस्थानों को, यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों को, यहाँ के भ्रष्टाचार को कौन देखेगा? आखिर बक्सर की जनता किससे अपेक्षा रखेगी? बताइए सांसद महोदय जी, अगर यही आपका यही नीति और नियत रही तो बक्सर की जनता आपको आने वाला लोकसभा में उखाड़ कर फेंक देगी और फिर से नए सांसद को मौका देगी। बक्सर की जनता आपसे यही उम्मीद रखती है कि बक्सर के विकास और बक्सर की जनता को आवाज, बक्सर की संस्कृति, पर्यटन स्थल को बढ़ावा, बक्सर की गरीबों का आवास, बक्सर की गरीबों की बिजली व्यवस्था और किसानों को समुचित जल का, उनके खेतों तो कैसे जल पहुँचे, आपसे यही उम्मीद रखती है बक्सर की जनता। और इसी के साथ मैं बक्सर की क्षेत्र पर बक्सर की आवाज को फिर से अगले वीडियो में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।